बांग्लादेश में सियासी भूचाल के झटके अमेरिका तक में देखने को मिल रहे हैं। अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, न्यूयॉर्क में बीएनपी समर्थकों का हंगामा हुआ है। जश्न मनाने कॉन्सुलेट में घुसे बीएनपी समर्थक, न्यूयॉर्क कॉन्सुलेट से मुजीब की मूर्ति हटा दी गई। ये देखिए, मुजीबुर रहमान की मूर्ति वहां से हटा दी गई। आशीष, ये तस्वीरें क्या कहती हैं? अमेरिका तक में इस तरीके का प्रदर्शन फैलता जा रहा है और अब काबू में नहीं है बीएनपी के सपोर्टर्स, और इसी वजह से इस तरह के हालात सामने आ रहे हैं कि जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो बांग्लादेश कॉन्सुलेट न्यूयॉर्क की है। न्यूयॉर्क में इस तरह के किसी वारदात को अंजाम देना आप समझ सकते हैं अपने आप में कितना महत्व रखता है, और ये रिफ्लेक्ट करता है कि लोगों के अंदर अब पुराने रिजीम को लेकर के कितनी नाराजगी है कि मुजीबुर रहमान का जाकर के वहाँ पर स्टैचू हटा रहे हैं, उनके पोस्टर्स हटा रहे हैं, और बाकायदा कॉन्सुलेट के अधिकारी जो हैं वो हाथ जोड़ करके उनसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज शांति रखिए और जो आप चाहते हैं वो किया जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि अब स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, सिर्फ ढाका के बाहर बांग्लादेश के दूसरे शहरों में नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में जितने भी बांग्लादेश के हाई कमीशंस, एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स हैं वहां पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, जरा सुनते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं वहां पर। इन प्रदर्शनकारियों का आक्रोश जरा आप देखिए। मुजीबुर रहमान की तस्वीर जो वहां पर रखी हुई थी उस तस्वीर को हटा दिया गया। ये न्यूयॉर्क की तस्वीर अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है। ढाका में सरकारी इमारतों, मंत्रियों के आवास आग के हवाले कर दिए जा रहे हैं। ढाका की सड़कों पर लगातार हमले हो रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बांग्लादेश में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंत्रियों के आवास में भी आग लगा दी गई है। आगजनी की घटना सामने आ रही है। सरकारी दफ्तरों को, घरों को फूंका जा रहा है। ये काला धुआं उठता हुआ आसमान में आपको नजर आ रहा है। बांग्लादेश में बगावत की आग, मंत्रियों के घरों पर अटैक हो रहा है। भीड़ बेहद आक्रोशित है, गुस्से में है, और उसकी परिणति ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं। कुछ सरकारी दफ्तर हैं, कुछ मंत्रियों के आवास हैं जहां पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। तो अभी भी वहां पर बिल्कुल अराजक माहौल। सड़कों पर अगर आप देखें, लोग हाथों में लाठी डंडे लिए हुए घूम रहे हैं। आम लोग ऐसे में किस कदर डरे हुए होंगे उसका अंदाजा आप लगाइए किस तरीके की स्थिति बनी हुई है बांग्लादेश में। अंतरिम सरकार बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। राष्ट्रपति भवन तमाम विपक्षी नेता पहुंचे भी थे, लेकिन ये रास्ता निकलेगा कैसे? बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? गतिरोध समाप्त कैसे होगा? लोगों का जो ये गुस्सा है ये कैसे ठंडा होगा? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मंत्रियों के घरों पर अटैक किया जा रहा है और जिस तरीके से हिंसक आंदोलन हो रहा है, कईयों की जान इसमें जा रही है। ये ढाका का हाल है, आप देख रहे हैं वहां पर जो राजधानी में किस तरह की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल लॉलेसनेस है, कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई कानून का राज हो। अराजक भीड़ हर तरफ घूमती हुई नजर आ रही है, जिसे जो जहां मिल रहा है, कोई सामान लूट ले रहा है, कोई आगजनी की घटना को अंजाम दे रहा है। खास तौर पर मंत्री उनके निशाने पर हैं। मंत्रियों के घरों में आग लगाने की कई घटनाएं सामने आई हैं। कई सरकारी जो बिल्डिंग से इमारतें हैं वो आग के हवाले कर दी गई। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, ढाका की तस्वीर, दूसरी तरफ न्यूयॉर्क की तस्वीर। यहां तो हद ही हो गई। आप सोचिए, न्यूयॉर्क में, अमेरिका जैसे देश में, जहां पर सुरक्षा की इतनी तगड़ी व्यवस्था रहती है, कॉन्सुलेट के अंदर बीएनपी समर्थक घुस गए और मुजीबुर रहमान की जो तस्वीर वहां पर लगी हुई थी उसे हटा दिया गया। ढाका में सरकारी इमारतों और मंत्रियों के आवास को आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारी लगातार ढाका की सड़कों पर हमले कर रहे हैं। शेख हसीना के जाने के बाद देश के कम से कम 44 जिलों में ये हमले हो चुके हैं। सरकार के 9 मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और कम से कम 27 सांसदों के घरों में तोड़फोड़ की गई, आग लगा दी गई। अलग अलग जिलों से जो हमें जानकारी बांग्लादेश से मिल रही है, कई सरकारी इमारतों पर हमला किया गया है। 39 जिलों में जनप्रतिनिधियों के घरों में, आवामी लीग के कार्यालयों में खासतौर पर आग लगा दी गई है। पुलिस स्टेशनों पर हमला बोला गया है
और कब तक बांग्लादेश में इस तरह की स्थिति बनी हुई रहेगी, बड़ा सवाल तो यह है। क्योंकि एक आम जो शहरी है, जो वहां का रहने वाला आम नागरिक, वो बहुत ज्यादा अभी डरा हुआ होगा, घबराया हुआ होगा। हिंसक भीड़ का जो चेहरा नजर आ रहा है, लोग लूटपाट करते हुए दिख रहे हैं। प्रदर्शन दूसरी बात होती है, लेकिन किसी प्रदर्शन के दौरान अगर भीड़ आग लगाने लगे, सामान लूटने लगे, तो इस अराजक भीड़ को लेकर क्या कहा जाए। और सबसे हैरानी की बात आशीष ये है कि स्थितियां बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही है। भीड़ का जो आक्रोशित चेहरा है, वो तो ऐसा लग रहा है कि मानो ये बढ़ता जा रहा है, इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आशीष जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है सिर्फ सेना ही एक ऐसी संस्था अब बांग्लादेश में बची है जो इस पर अगर कर सके तो काबू पा सकती है, वरना किसी और संस्था, किसी और इंस्टीट्यूशन के बस की बात अब रही नहीं। जिस तरह से आगजनी हो रही है, मंत्रियों के घरों को जलाया जा रहा है, और पिक्चर के इन तस्वीरों के पीछे की बात तो बतानी पड़ेगी। और ये दिखा रहा है अखिलेश कि लोगों में कितनी नाराजगी थी शेख हसीना को लेकर के, और वो जो गुस्सा फूटा है उसको अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। शेख हसीना ने भी गलतियां की। शेख हसीना ने जब स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू किया, जब ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर 6 स्टूडेंट्स मारे गए और वो कोटा को लेकर के अपनी आवाज उठा रहे थे, तब शेख हसीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको आतंकवादी कह दिया। अगर वो ऐसा कुछ ना करती, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंपैशनेट अप्रोच दिखाती, तो इसका ये शायद नौबत ना आती। देखिए, एक तरह से आखिरी दरवाजा था जिसको तोड़ करके लोग पहुंच गए अब सीधे अपनी बात मनवाने के लिए, और वो लोगों में नाराजगी जो थी वो इस तरह से निकल करके आ रही है सड़क पर कि अब इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। बड़ी बात यह है कि इसके पीछे डीप बैकग्राउंड में चाइना और पाकिस्तान जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। पाकिस्तान की ISI एजेंसी इसको हवा दे रही है, साथ में वहां पर जो कट्टर इस्लामिस्ट ग्रुप है जमात इस्लामी, अब उसको पांव पसारने का मौका मिल गया है। आगे चल के ये बड़ा चिंताजनक विषय हो सकता है भारत के लिए, और मुझे लगता है इस लिहाज से जो हम पहले डिस्कशन कर रहे थे, भारत सरकार की पोजीशन, भारत क्या डिसाइड करता है, इस नई सरकार जो वहां पर आती है उसके प्रति क्या अप्रोच होगा हमारा, ये बड़ा क्रूशियल रहने वाला है। और इसमें मुझे लगता है कि हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है, उनकी भूमिका बड़ी अहम रहने वाली है, ऑपोजिशन की भूमिका बड़ी अहम रहने वाली है, और शायद इसीलिए रीच आउट आज किया गया था। तो भारत सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी, इस पर तो हमारी नजर बनी हुई है। मनोज्ञा लगातार आप तक वो जानकारियां पहुंचा रही हैं, लेकिन देखिए मनोज्ञा, चिंता की बात यह भी है, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें, ये जो सब कॉन्टिनेंट है, यहां पर यह स्थिति हर देश में लगभग बन गई। भारत को अगर छोड़ दीजिए तो लग नहीं रहा कि कहीं पर अब लोकतंत्र बचा है। यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। और ये चिंता की बात भारत के लिए सबसे ज्यादा है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा कहते थे कि आप सब कुछ बदल सकते हैं, अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। खासतौर से तब जब आप एक ऐसा देश हो जो चारों तरफ से उन लोगों से घिरा हो जिनके साथ आपके संबंध हमेशा मधुर ना रहे हो। मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान को ले ले, तो पाकिस्तान और भारत के संबंध पूरे विश्व को पता है, और इसका सीधा फायदा वो ऐसे कई देश उठाना चाहते हैं, जैसे चीन या बाकी सारे देश, जो भारत के ऊपर या इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अपना दबदबा या वर्चस्व स्थापित करने की लगातार कोशिश करते रहे हैं। उनकी मंशा भी यही रही है। पर इस समय बांग्लादेश में जो उठापटक है, उसका सीधा असर भारत पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। आप कल्पना कीजिए कि शेख हसीना की 15 साल की रेजिम में $450 बिलियन की इकोनॉमी बन गया है, जो कि 18 करोड़ के लगभग की आबादी है बांग्लादेश की। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है, क्योंकि एक जमाने में वो पाकिस्तान से भी पीछे था। पर इकोनॉमी को इतना बेहतर ले आना, तो आपके जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं देश के तौर पर भी, तो आपके अलग अलग दुश्मन बनते हैं। पर यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मैनूवरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की अगर हम बात करें, तो उसमें बांग्लादेश का जो प्लेसमेंट है वो ऐसा है जहां एक और समुद्र है और आसपास बाकी सारे देश हैं, जिस पर मनोज्ञा किसी न किसी तरह से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मैं आता हूं आपके पास दोबारा।